हार्दिक अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे विशिष्ट अतिथिगण पधार चुके हैं। आपसे अनुरोध है करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी से कि वे हमारे विशिष्ट अतिथिगणों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी। तमसोमा ज्योतिर्गमया, lead us from darkness to light। श्री जितेंद्र बजाज जी से अनुरोध है कि वे सभी माननीय अतिथिगणों को सम्मानपूर्वक मंच पर ले आएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी को आमंत्रित करता हूँ। अब मेरे सह लेखक और केंद्र में मेरे सहयोगी प्रोफेसर एमडी श्रीनिवास और श्री टीएम मुकुंदन तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली के कुछ अनुवाक आपको सामने गाएंगे। बोध्यैन प्रमथितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमथितव्यं येवकृताभ्यां न प्रमथितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि नान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया सनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् क्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलोक्ष्या धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलोक्ष्या धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् चन्नो मित्रश्चं वरुणः चन्नो भवद्वर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः चन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारमावीत् आवीमाम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति 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 हरि ओम। बहुत सुंदर। ठीक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि वे परम पूजनीय सर संचालक जी का स्वागत करें। आपसे अनुरोध है करतल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री नरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे परम पूजनीय सर संचालक जी का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वेदाभ्यास कुंडू जी से अनुरोध है कि वे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी का स्वागत करें। मैं डॉक्टर वेदाभ्यास कुंडू जी से पुनः आग्रह करता हूं कि वे आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी का भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी को पुनः आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी। आप सबका स्वागत है। आज वर्ष का जिसे आजकल कॉमन इरा कहते हैं उसका प्रथम दिन है। ऐसे समय पर हम मिल रहे हैं। हमारे बीच में मोहन जी भागवत तो उपस्थित हैं और कुछ समय में परम पूजनीय कांची पीठ के शंकराचार्य भी हमें आशीर्वाद देंगे। हम सब अभिनंदन के भागी हैं कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस परिसर को मैंने GSDS से निवेदन किया था कि वो मुझे इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग करें और उन्होंने बिना किसी हिचक के पूर्ण उदारता से हमारा सहयोग करना स्वीकार किया। इस परिसर के उपाध्यक्ष, इस समिति के उपाध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से आग्रह है कि समिति की ओर से वो हम सबका और माननीय परम पूजनीय संघ संचालक जी का स्वागत करें। आज मेरे लिए और मेरे संस्थान के लिए गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी के संदर्भ में पुस्तक के इस विमोचन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य सर संचालक जी ने यहाँ उपस्थिति दी है। मैं अपनी तरफ से और संस्थान की तरफ से
हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। वर्चुअल तरीके से परम पूज्य कांची पीठाधीश्वर विजय सरस्वती जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नरेंद्र जी, बजाज जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, ये अवसर ऐसा है जब हम सबको उस पुस्तक के सार के बारे में भी मालूम चलेगा और साथ में परम पूज्य सत्संग चालक जी का जो उद्बोधन होगा, जिस दौर में विचारधारा का ये रथ आगे बढ़ रहा है, उसमें आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। मैंने तो बहुत नहीं पढ़ा, बचपन से जरूर गांधी को जितना पढ़ा, लेकिन जो संभव हो सका उसको जीने की कोशिश जरूर मैंने जीवन में की है। मैं लेकिन उस श्रेणी में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये अधिकार है मुझे कि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत मनन किया है और बहुत जिया है, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन जितना मेरी अपनी समझ और क्षमता है, उसके आधार पर मैंने गांधी को काफ़ी हद तक पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन इस पुस्तक का जो संदर्भ है, वो संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है, उस समय भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मुझे अपने आराध्य परम पूज्य श्री जी की एक वाणी याद आती है, उसको कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि अध्ययन, आध्यात्म और आराध्य अगर एक हो जाए तो जीवन का सार मिलने में कोई संदेह नहीं होता। जब कोई चीज़ लिखी जाती है और लिखने का जो संदर्भ होता है, अगर उसमें एकात्मता है, तो मुझे लगता है वो निश्चित रूप से समाधान देती है और दिशा भी देती है। मेरी शुभकामना है कि इस अवसर पर मैं तो कम से कम एक श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। अब मैं इस पुस्तक के प्रकाशक श्री नरेंद्र कुमार जी, हरानंद पब्लिशर्स से आप सबका स्वागत करने, वो तो आज के आतिथ्य हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन के लिए करने के लिए आग्रह करता हूँ। श्री नरेंद्र जी को हम बहुत कम समय दे पाए इस पुस्तक को छापने के लिए, शायद कुल 4 सप्ताह मिले होंगे, और इस पुस्तक में 1000 से अधिक पृष्ठ हैं। तो उन्होंने इतने बड़े कार्य को बहुत कम समय में संपन्न किया, पर वो बहुत सारे बड़े कार्य संपन्न करते रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल के फाउंडर चेयरमैन हैं और उसमें अनेक स्कूल उन्होंने खोले हैं। तो ये कार्य उनके लिए उतना बड़ा नहीं था जितना हमें लग रहा था। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे स्वागत करें आप। मैं अपनी तरफ से 2 ऑथर्स की तरफ से, श्रीनिवास जी और बजाज जी की तरफ से, 2 पब्लिशरों की तरफ से, आशीष और अशोक, हम नमस्कार करते हैं आप सबको और नए साल की बधाई भी देते हैं। Distinguished guests, I deem it a great privilege to welcome you to this august gathering, particularly Satsang Chalak Shri Mohan Bhagwat ji. The 2 authors and the joint publishers also join me in welcoming
Shri Bhagwat Ji and you all. Dr. Srinivas, unfortunately, due to unavailable circumstances, is unable to join us this afternoon as he is in Chennai these days. The book has been, as mentioned by Dr. Bajaj, a big challenge for us because we had only a few weeks to bring it out. Since more, the text was in 3 volumes, as well as the limitations exposed upon us because of coronavirus. I take this opportunity once again to welcome Shri Bhagwat Ji and you all. I also wish you a very happy New Year and a healthy New Year. Jai Hind. अब हम पंडित डीवी पॉलुशर का रघुपति राघव राजाराम का गायन सुनेंगे। रघुपति राघव राजा राम बलिर भावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम बलिर भावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम बलिर भावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम कपीत पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित 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 पावन सीता राम।
इस भजन का एक इतिहास है। ये गांधी जी का प्रिय भजन तो हम सब जानते हैं, है ही। पर जिन्होंने ये गाया, दत्तात्रेय विष्णु पालुष्कर, उनके पिताजी कांग्रेस के महाधिवेशनों में ये भजन गाया करते थे। उनसे दत्तात्रेय विष्णु पालुष्कर ने, दिगंबर विष्णु पालुष्कर जी गाया करते थे, विष्णु दिगंबर पालुष्कर जी गाया करते थे और गांधी जी की उपस्थिति में गाते थे। और कहा जाता है कि 1923 के अधिवेशन में, 1923 के महाधिवेशन में इस गायन पर वहाँ आपत्ति हुई। उस समय मोहम्मद अली इसके उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उनको भजन पर आपत्ति नहीं थी, उनको ये था कि कांग्रेस के अधिवेशन में वादन नहीं होना चाहिए, गायन हो सकता है, वाद नहीं होना चाहिए। और जो विष्णु दिगंबर इतने ओजस्वी थे कि उन्होंने उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, उसका होता था प्रभाव। उनके समक्ष कहा कि यहाँ तो ये कांग्रेस का महाअधिवेशन है, आपका नहीं है, और यहाँ तो वादन होगा, गायन भी होगा। और तब से उसके बाद डी.वी. पालुष्कर ने जो वो गाया करते थे उसे गाया।